अब हम बचा हुआ कैसे देखेंगे? क्या? अब हम बचा हुआ कैसे देखेंगे? कुछ नहीं पढ़ा है अभी तो, बस क्वेश्चन सॉल्व करने बोले हैं सबको, 6 और 7। कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं, देखने का जरूरत भी नहीं है। पहले एनसीईआरटी करवा रहे हैं, फिर जो कराना है बता दें। 8 में बनाने से पहले क्वेश्चन है, मेरे को थोड़ा ध्यान से साइड कर, ये टेंजेंट लिखा करना। जैसे आई थिंक पता तो चल गया होगा क्या करना है इसमें। जैसे पॉइंट ए से 2 टेंजेंट हो गया तो एपी इक्वल टू पी एस लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखोगे? बीपी इक्वल टू बी क्यू लिखोगे। तो कोई कोई क्या करता है ना, जल्दीबाजी में बीक्यू को इधर डाल देगा, बीपी को इधर डालेगा। ऑल्दो बात सही है, लेकिन वहां से इक्वेशन बन जाने के बाद उसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत आएगा। तुमको क्या चीज का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे ए बी चाहिए एंड सी डी चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखना बस। ए बी एंड सी डी चाहिए। तो ए बी कब मिलेगा? जब ए पी और पी बी ऐड करेंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमेशा सारे इक्वेशंस को लिखना। तो पी पी इक्वल टू बी क्यू डालना। ठीक है, अब जैसे इधर तो ए पी और पी बी ऐड करेंगे तो ए बी मिल जाएगा। अब बाकी रिलेशन वैसे ही लिखा करना हमेशा से। इधर ए डी चाहिए तो ए डी के लिए सी आर एंड डी आर चाहिए। तो नेक्स्ट ऐसा लिखना, सी आर इक्वल टू सी क्यू एंड डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी आर इक्वल टू डी एस हो जाएगा। तो थोड़ा इस तरीके से लिखना ताकि ऐड करने की दिक्कत ना करे कहीं भी। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं आया? क्या बोलना चाह रहे थे हम? क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4 चारों को ऐड कर लेना, ये आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ग्रुपिंग बनाना पड़ेगा। राइट हैंड साइड के लिए थोड़ा ग्रुपिंग करना पड़ेगा। इधर तो हो जाएगा ए पी प्लस पी वी प्लस सी आर प्लस डी आर, और इधर हो जाएगा पी एस डी क्यू सी क्यू एंड डी एस। तो अपना ग्रुपिंग कर लेना, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में। तो ये दे देगा ए पी प्लस पी वी ए बी एंड आर डी प्लस सी आर, ये दे देगा सी डी, और इक्वल टू इधर बी एस। पी एस का किसके साथ कर ले? सॉरी, पी एस है, ए पी इक्वल टू ए एस ना, ए एस का डी एस के साथ। तो इनका और इनका एक ग्रुप बना लेना, ए एस और डी एस का। अब देखो इसको कैसे तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। तो वहां पे ज्यादा कुछ करेगा नहीं, तुमको ए बी का साइड दे देगा, बोल देगा जैसे एक सर्कल है और ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल में ए बी दे देगा, सी डी दे देगा, और कोई एक और साइड देगा, बोलेगा रिमेनिंग साइड निकालो। तो ये रिलेशन ध्यान में रखोगे तो यहाँ से काम हो जाएगा। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ऑब्जेक्टिव साइड का सम क्या होता है? इक्वल होता है। इस तरीके से याद रखना। ठीक है, चलो कर लो इसको। कोई ए बी देगा, डी सी देगा, ए एस दे देगा, बोलेगा बी सी निकालो। पूरा साइड देगा, पूरा, आधा नहीं कि सी आर दे देगा और आर डी दे देगा। एट में किसी को डाउट है तो पूछो।
क्वेश्चन नंबर 8 में अद्या, अंशुल, हिमांगी, स्वयं, स्मृति, लक्ष्य। सर थ्योरम पेपर किधर मिलेगा? थ्योरम पेपर फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, कर देते हैं फॉरवर्ड। एक ही तो थ्योरम पेपर है टेल में, ट्रायंगल का है और इसका एक दो थ्योरम ज्यादा है। टेन मत बनाना, टेन करवा रखे लास्ट क्लास में। कहाँ तक पहुंचा स्वयं? सर अभी 10 ही तक पहुंचा हूँ। स्मृति, सर मेरा 11 हो गया। 11 हो गया, ठीक है। लक्ष्य, 11th बना रहा हूँ। अच्छे से प्रॉपरली लिख रहे हो या फिर ऐसे ही? लक्ष्य, हिमांगी, सर आप जब बोले ना 10th नहीं बनाना है, तभी मेरा 10th खत्म हुआ था। अंशुल, कहाँ पे हो? हम 9th बनाने का कोशिश कर रहे हैं। 8 बन गया? हाँ सर। 8 बन गया होगा ना, 9।
बन जाएगा 9 कि नहीं बनेगा? देख रहे हैं सर। ठीक है, ठीक। नहीं बनेगा बताना। अद्या, 9th में थोड़ा सा सिमिलरिटी वगैरह लगाओ तो बन जाएगा। नहीं तो और भी 2-3 मेथड है इसको बनाने के। कंस्ट्रक्शन है इसमें, ठीक है, बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं बनेगा ये। कंस्ट्रक्शन 9 में। हाँ, नीडेड है थोड़ा कंस्ट्रक्शन का। ओवर सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओवर सी ज्वाइन करो फिर देखो बन जाएगा। बाकी जो भी एंगल का रिलेशन बताए थे ना, उस एंगल के रिलेशन को ध्यान में रखते हुए बना दो। जैसे ये दोनों एंगल इक्वल होता था, बताया था लास्ट क्लास में, और यहाँ पे भी इक्वल एंगल सबटेंड करता था, याद है? टेंजेंट पैरेलल है। अंशुल, हाँ सर।
हो गया? हाँ सर, काफी हद तक तक कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए दो ट्रायंगल को, ओपीए और हाँ ओसीए को। ठीक है, यहाँ पे 90 यहाँ पे 90 हो गया और कॉन्ग्रुएंट कर लिया इन दोनों को। ठीक है, और उसी तरीके से सिमिलरली करके लिख देना कि ये दोनों भी होगा, पूरा लिखने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों को कर दिया ना सिमिलर, ये सॉरी कॉन्ग्रुएंट, तो फिर नीचे लिख देना सिमिलरली ट्रायंगल ओबीसी एंड ओक्यूबी इज कॉन्ग्रुएंट, और फिर वहां से आ जाएगा आंसर तुम्हारा। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा और फिर ये 90 हो जाता है। ठीक है सर। कर लो, नहीं होता तो बता दो। बन गया सर सब। 5 मिनट वेट कर ले, फिर और वही क्वेश्चन कराएंगे। एक पेरीमीटर वाला रिलेशन याद है, बनाया होगा तुम ऐसा क्वेश्चन। और एक यहाँ से सर्कल रहता है, ये सब का जरूरत पड़ेगा, एनटीएससी एग्जाम से में पूछ देता है प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन। बन जाएगा, सबसे बताते चलना ताकि हम आगे बढ़े। स्वयं से तो बन गया। सर आप अभी कौन सा प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे? सर हाँ बोलो। सर आप अभी कौन सा प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे? एक पेरीमीटर का रिलेशन पढ़ना होता है, जैसे ये ट्रायंगल है एबीसी और एक सर्कल ऐसा इसको टच करते हुए निकलता है, तो ये जो पेरीमीटर होता है ना, हाफ ऑफ। ये सर उसका जो हाफ ऑफ वो हाँ, साइड जो होता है। ये सब का प्रूफ है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराना है मेरे को। सर एनसीईआरटी जरूरी है, एक बार बन जाएगा एनसीईआरटी तो फिर ज्यादा झंझट नहीं रहेगा। एग्जाम में तुम्हारे बोर्ड्स में एनसीईआरटी से बाहर उतना नहीं पूछता है, तो उतना टेंशन लेना है नहीं इस चैप्टर पे। और एक क्वेश्चन, हार्डली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहता है इससे।
सर आप पिछले क्लास जो थ्योरम कराए थे उसको छोड़ के कोई थ्योरम आज नहीं कराए हैं। नहीं, कुछ भी नहीं आज कराएंगे। लास्ट क्लास के अलावा सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन है, वो भी एनसीईआरटी का। अब कराएंगे थोड़ी देर में सारा कुछ। 2-5 मिनट और ब्रेक कर। कहाँ तक बन गया तुम्हारा? सर 13 बचा है, वही बना रहे हैं। स्मृति कहाँ तक पहुंच गई? 3। सर हम सब बना लिए, बस हम 9th वाला ही देख रहे 9th नहीं बना तब, या फिर से बना रहे हो उसको? हैं। उस समय हम उसको स्किप किए थे। हाँ देखो, वो अच्छा क्वेश्चन को मार्क नहीं कराया, ये भी थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है। बाकी सब ऐसे ही है। सर बन गया सारा। एक तो बन गया। अंशुल सर हम 12th नंबर कर रहे हैं। 12th सर नंबर के 13 हो गया। ओके। 12th में तुमको एरिया निकालना पड़ जाएगा, उसके बिना तो काम होगा नहीं। एरिया वो भी हीरोन्स फॉर्मूला से कर करके उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। बना लेने दो, एक का 9th बच रहा है, उसको कर लेने दो 9th, तुम तब तक 12th बनाओ। फिर हम 13 छोड़ देना। 13 के लिए हम तुमको लेक्चर अपना भेज देंगे, उससे समझ लेना, उसमें अच्छे से हम करा रखे हैं। 13 वहां से अच्छे से समझ लेना। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, 8 से पहले। 8 से पहले, हाँ देख लो। चलो देख लो। आज क्या चीज का एग्जाम था तुम लोग का? सर मैथ्स। कौन सा चैप्टर? सर मैथ्स का था। चैप्टर सिमिलैरिटी। सर एक चीज पूछना था कि हम लोग क्लास 9th में जो इनइक्वालिटीज पढ़े थे, अब उसका कभी मतलब काम नहीं आने वाला है ट्रायंगल में। इक्वलिटीज ऑफ ट्रायंगल का नहीं अभी आएगा। जैसे एक देखो, मतलब उसका प्रॉपर्टीज बस ध्यान में रखना। जैसे तुमको सर बताए होंगे साइन 37 और कि ये 3 4 5 लेना होता है, ये 37 हो जाता है और ये 53 होता है, ऐसा करके। सॉरी, ये 37 होगा, ये 53 होगा, बस उसका प्रॉपर्टी यूज होता है। ये बताए सर, साइन 37 एंड कॉस 50, इसका एंगल का वैल्यू कैसे याद रखने? सर सुना सुना तो लग रहा है। ट्रायंगल बना के सर इसी का गोल्डन ट्रायंगल बन जाता है ना। हाँ, 3 4 5 लिया जाता है। अब जैसे जिसको ये प्रॉपर्टी पता ही नहीं होगा, अब इसमें क्या करना होता है ना, बस 2 एंगल पुट करना होता है। 37 को कहाँ पुट करे और 53 को कहाँ पुट करे। तो जिसको प्रॉपर्टी पता होगा कि स्मॉलेस्ट एंगल के सामने स्मॉलेस्ट साइड होता है, तो वहां से फटाफट कर लेगा। यहाँ पे उस 37 लिख देगा और यहाँ से 57, बाकी कोई भी एंगल का वैल्यू निकाल लेगा। तो बेसिकली इनिक्विटीज का कुछ कुछ प्रॉपर्टी का यूज आएगा। अभी तो एनटीएससी ऑल्दो देना भी है तुमको, तो वहां पे भी उसका जरूरत पड़ेगा ही। कुछ कुछ प्रॉपर्टी आएगा यूज में अभी आगे चल के। ठीक है, तो जो कुछ क्वेश्चन है वो करवा दे। इस पे जो हम बोले थे, इसका एप्लीकेशन कैसे रहेगा वो समझ गया था ना तुम लोग? मतलब इसमें ये रिलेशन ध्यान में रखना कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है बस। फिर तुमको वहां पे आएगा ऐसा क्वेश्चन कि साइड डीसी दे देगा, साइड बीसी देगा, साइड एबी देगा और बोलेगा साइड एडी निकालो। जैसे ये 5 दे दिया, ये 6 दे दिया और ये 7 दे दिया, बोल देगा एडी साइड निकालो। तो उसके लिए रिलेशन ध्यान में रखना होगा। तो ये रिलेशन याद रखना कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। मतलब सॉरी, 2 अपोजिट साइड का सम
जैसे ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। तो ऐसे इसको याद रखोगे। इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है, उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर डायरेक्ट टेंजेंट, कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट, फिर ट्रांसवर्स टेंजेंट, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो सब हम लोग बताते चलेंगे और समझते चलेंगे। क्लियर? तो आई थिंक एनसीईआरटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नहीं है तो एक दो क्वेश्चन दे 9 नंबर डिस्कस कर दीजिए ना। 9 नंबर नहीं बना? सर बन गया है, लेकिन डिस्कस कर देते तो ठीक रहता। अच्छा ठीक है, देखो इसमें कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन कर लेना उसी को। ठीक है, और 90 डिग्री कहाँ कहाँ पे होगा? ये 90 होगा, यहाँ पे 90 आएगा, और एक ये 90 आएगा। उसके बाद बस हम स्टेप बता दे रहे क्या क्या करना, और साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। बोलो होगा कि नहीं? वो प्रॉपर्टी पढ़े थे लास्ट क्लास में। और यहाँ से ये एंगल, या अब ये क्या करना, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना, ट्रायंगल ओ ए पी को एंड ट्रायंगल ओ ए सी को। दोनों हो भी जाएगा कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, और ओ वाई दोनों में कॉमन। तो राइट ये एंगल एंगल साइड से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। बताओ होगा अध्या? तो सीपीसीटी से देखो, ये एंगल, इसको हम एंगल 1 बोल रहे हैं और ये एंगल 2 बोल रहे हैं, क्या ये दोनों इक्वल आएगा सीपीसीटी से? हाँ। उसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये और ये। बताओ, यहाँ पे 90, ये 90, ये दोनों जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये एंगल इसको 3 ले लेना, और ये 4, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। होगा? हाँ सर, समझे समझे। चारों एंगल का सम क्या आ जाएगा? 180 डिग्री, और इक्वल है तो 90 आ जाएगा वहां से। ठीक है, यस सर। बहुत सारा तरीका है, एक तो ये है, और एक वहां पे क्या बोलते हैं पैरेलल दे रखा है, उसका यूटिलाइज करके एक और तरीका बनाने का, तो देख लेना जो आसान से लग जाए। चलो, तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 13 में थोड़ा ध्यान से बनाना इसके लिए भी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है वो लिखते चलो, उसको कर लो अभी, फिर एक एक करके बुकलेट भी डिस्कस करेंगे। एक मिनट, क्वेश्चन कलेक्ट कीजिए। लिखो, इसका प्रूफ से ज्यादा इसके प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना। A circle is touching the side BC of triangle ABC at R and touching AB and AC produced at P and Q. Prove that AP is equal to half of perimeter of triangle ABC. ये देखिए। हाँ नहीं, ठीक है, ये इसको ध्यान में रखना है, इसके फाइनल रिजल्ट को जो बना रखा है फिर से बना लो। और कौन कौन बना रखा है इसको? स्वयं
ठीक है, इस पे इसके प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन करा देंगे अभी। पहले इसको प्रूफ कर लो। जैसे ये ट्रायंगल एबीसी हो गया, कल वाला क्लास ज्यादा जरूरी होगा, उसमें कुछ कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला हम बताने वाले हैं। सर हाँ, सर ये क्वेश्चन सर मैं प्रीवियस ईयर पेपर में देखा था बोर्ड्स के। बोर्ड में ये कभी आया नहीं है, बोर्ड में दिख गया है तुमको? यस सर, मैं प्रीवियस ईयर पेपर बना रहा था तो उसमें देखा था ये क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, बहुत पहले पूछा होगा आई थिंक फिर तो वो। सर बाकी यस सर, हाँ बोलो। काफी पहले का था। हाँ, सर क्वेश्चन दिखाइए ना। रुक जाओ, डायग्राम बना दे रहे। थोड़ा तिरछा उर्छा हो जा रहा है, बस इसको तुम लोग सही से बना लेना सीधा करके। ये ए बी सी है, और जहां जहां टच किया इसको आर, ये पी और ये क्यू ले लेना। करो इसको, ये क्वेश्चन। बन जाएगा, जिससे बता देना। हमसे हो गया। ओके,
और बना किसी से? यस सर, बन गया है। हाँ, महाराज को गया था। बता दे क्या बन जाएगा स्मृति? सर बस थोड़ा सा है बस। अंशुल, हिमांगी, रिद्धिमा, यहाँ पे कौन कौन सा टेंजेंट इक्वल होगा? एपी किसके बराबर हो जाएगा? AQ के। उसके बाद AP AQ के बराबर हो सर जाएगा, बी आर इक्वल्स टू BP और CR इक्वल्स टू CQ। BR इक्वल्स टू BP हो जाएगा। ये 3 इक्वेशन, ठीक है। चलो आगे देखो। सर CR क्वेश्चन इक्वल्स 1, टू CQ ना? CR इक्वल्स टू CQ। देखो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, AP इक्वल्स टू क्या दे रखा है? AQ दे रखा है। और AP को क्या लिख सकते हैं हम लोग? AB प्लस BP, एंड AQ को AC प्लस CQ। बाकी चेंजेस कर लेना है यहाँ पे। AB BP को BR लिख सकते हैं, AC को AC रहने देना, एंड CQ को CR में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। इस BC को देखो, BC को BR प्लस RC लिख सकते हैं। BC को BR प्लस RC लिख सकते हैं ना। तो इस BC को चेंज कर लेना, BR प्लस RC और प्लस CA। बाकी यहाँ पे फिर से ग्रुपिंग कर लेना, AP और BR को एक साथ, और इधर RC और CA को एक साथ लिख लेना। हो जाएगा ना? अब बताओ। AB प्लस BR एक साथ, और RC और CA को एक ग्रुप में कर लेना। कन्वर्जन का जरूरत है किसी को, या हो जाएगा इतने में? ठीक है। AB प्लस, लास्ट में तो सर आपको AP चाहिए ना, तो आप CA को अच्छा, एक कन्वर्ट मिनट, कर दीजिए। हाँ हाँ, CA को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। AP लाने के लिए क्या चाहिए अपने को? BP के टर्म में लाना हो, AP लाना है तो AB प्लस या BR को क्या कर लो? BP में कन्वर्ट कर लो। AB प्लस इसको BR को BP लिख लेना, और इधर RC है, RC को क्या करो? CQ में बदल लेना। तो इधर CA प्लस CQ मिल जाएगा हमारा वो, और ये CQ प्लस CA। तो AB प्लस BP AP दे देगा, एंड CQ प्लस CA ये AC दे देगा। और AP और AC क्या था? सबसे पहला इक्वेशन, ये सॉरी, AP प्लस AQ क्या था?
इक्वल था ना, तो उसको AP प्लस AP में लिख लेना। ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ AP हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ AP के बराबर। ये रिलेशन बस ध्यान में रखना, सब कुछ जरूरत पड़ेगा आगे ऐसे क्वेश्चन का। लिख लो इसको, जिससे नहीं देना। चलो क्वेश्चन बनाते चलो, बुकलेट का है सारा। नाइन्थ का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे कोई कोई क्वेश्चन में, नाइन्थ वाला चीज याद रखना, भूल नहीं जाना। जैसे उस दिन हम एक रिलेशन बताए थे ना, टेंजेंट एंड सेकेंड का, याद है? जैसे ये क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, इसमें तुम्हारा वही रिलेशन का यूज आएगा। क्या बता, जैसे इस क्वेश्चन के लिए क्या रिलेशन बनेगा बताओ कोई। ये देखो टेंजेंट है PQ, और ये PV क्या हो गया है, PO इंटू OB इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर। PO इंटू OB इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर। इसको ध्यान में रखना सब रिलेशन। ये जो टेंजेंट होता है, इसका हम प्रूफ बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, आज अभी क्वेश्चन कर लो। वहां पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज आएगा प्रूविंग में। तो ये जो टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, PO इंटू OB। पक्का स्वयं PO इंटू OB थोड़ी बताए थे हम। क्या होगा जी बताओ अद्या, PA इंटू AB या PA इंटू PB या PO इंटू OB क्या होगा? सर PA इंटू AB। हाँ, सर वो गलती से OB बोल दिया। PA, अरे तो PA भी तो गलत ही बोल दिया ना, इसको ध्यान में रखना है बस। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है, इसका जरूरत पड़ेगा। PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PA इंटू AB। ये टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, PA इंटू AB। AB की PB, पीबी होता है वही पूरा। पूरा हम होता खुद है, ही कंफ्यूज हो गए। नहीं PA इंटू PB। चलो ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, PA कितना दे रखा है 1, PB तुमको PB दिया है क्या? PB नहीं दिया है। PQ यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो यहाँ से PB कितना आ गया, PB कितना आ गया, 25 आ गया। जब PB 25 हो गया तो AB 24 हो जाएगा, और AB 24 हो गया तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना? हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। ठीक है, तो ये रिलेशन बस ध्यान में रखना, PA इंटू PB इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। लिख लो कहीं पे भी इसको। आप पहले जो लिखे थे ना, हमको लगा कि हम ही गलत पढ़ लिए। नहीं नहीं हम 4 ऑप्शन तो दिए थे, एक PA, एक PO इंटू OB, एक PA इंटू PB, और एक PA इंटू AB। इन तीनों में से कोई एक बताने बोले, ये वाला सही होता है। चलो ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान में रखना। अभी जो जो क्वेश्चन बनाना है तुम लोग को वो बनाओ। एक कहाँ गया इसमें?
जैसे ये वो जो रिलेशन अभी जस्ट हम लोग वेरीफाई किए, उसका यूटिलाइजेशन इस क्वेश्चन में होगा। वो रिलेशन याद रखोगे, ये क्वेश्चन तुरंत बनेगा। देखो करके 7 करो, 8 करो एंड 9 करो। सब में क्लास 9 का थोड़ा थोड़ा जरूरत है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में क्लास 9 के सर्कल का। पहले 7 बना लो, जो अभी जस्ट जो रिलेशन वेरीफाई कराए थे उसी का यूज करके। तो ए क्यू कितना दे रखा है पे 15, तो एबीसी का पेरीमीटर कितना? 30। चलो आगे बना लो, जिसको भी डाउट हो पूछते चलना। एंगल फाइंडिंग के लिए 10th में भी आएगा? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, उसमें ये सब पूछने का चांसेस रहता है थोड़ा। केस स्टडी बेसिकली क्या होता है, एक थ्योरम तुमको लिख देगा और उस थ्योरम पे बेस दे देगा 3-4 क्वेश्चन, बोलेगा प्रूफ करो, बस ये आंसर दो इसको। ठीक है, तो इसके लिए रिलेशन क्या हो जाएगा, ए क्यू इक्वल्स टू, सॉरी 2AQ इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ से पेरीमीटर कितना आ जाएगा, सीधा 30 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन ध्यान में रखें। ये तीनों करो, उसके बाद पेन भी बना लेना। आज छोटा छोटा क्वेश्चन करवा रहे हैं जो तुरंत बन जाए अभी। सर देखने तो दीजिए। हाँ हाँ। AQ भी कितना आएगा, 10th का डायग्राम दिखाइए ना। 10th का डायग्राम। इसमें ये एंगल कितना 140, और ये 140, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ या ट्वाइस 70। 70 हो जाएगा। और ये वाला एंगल तो याद होगा, मेजर 110। सेगमेंट के लिए, हाँ मेजर सेगमेंट के लिए रिफ्लेक्स एंगल का हाफ होता था ना, तो रिफ्लेक्स का हाफ कर लेना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से भी तो निकाल सकते हैं। हाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, AMBQ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो वहां से भी निकाल सकते हैं। नाइन सिमिलर क्वेश्चन है उसी तरीके का। सर 10 हो गया। ठीक है, बना लेने दे इसको।
उसके बाद देते हैं 1-2 क्वेश्चन और। कल का क्लास कर पाएगी ना? कल थोड़े कुछ और भी नहीं क्वेश्चन सर, आए। कल कल भी टेस्ट नहीं? है। जिससे बन गया 10 बता दो, पता चले हमको भी। बन गया स्वयं? यस सर। स्मृति बना रही है? यस सर, बन गया। ठीक है। हिमांगी? रिद्धिमा? अंशु चला गया। अभी बना लो क्वेश्चन नंबर 16 बनाओ तो जरा। सीपी 12 है, बनाओ इसको। सर 16। हाँ 16। सर ए बी 20.8 है। 20.8। 8। हाँ ठीक है। पाइथागोरस लगाए या सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी, किस चीज का यूज पड़ा? पाइथागोरस। सीक्यू तो नहीं दिया हुआ है इसमें। सीपी है 12। ये 12 हो गया। और सर एपी AC का 13 निकलेगा, उसके बाद फिर AA सिमिलैरिटी लग जाएगा। हाँ पाइथागोरस एंड सिमिलैरिटी दोनों जरूरत पड़ेगा। और एपी तुम्हारा कितना है? 5 है, तो ये 13 आ जाएगा। और इधर BQ तुम्हारा कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। उसके बाद सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके रेशियो लिख लेना
वहां से बना लिया। बाकी इधर तो सारा आसान आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज पहले अभी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। कल के क्लास में थोड़ा डायरेक्ट टेंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला एक बार देख करके आना, तुम लोग भी पता कर लेना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे एक दो क्वेश्चन अभी हम दिखा रहे हैं जिसमें उन सब चीज का जरूरत पड़ेगा। उसको दो तरीके से बना सकते हो, प्रॉपर मेथड के अकॉर्डिंग थोड़ा लंबा वो चला जाता है, और एक होता है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 6, 7, 8 एंड 9। तो इन चारों क्वेश्चन को आइदर तुम एक प्रॉपर मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला आता है उन चीज का यूज करके बना सकते हो। तो एक बार थोड़ा देख करके आना तुम लोग। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला दो केसेस में, जब दोनों सर्कल टच कर रहा हो, ठीक है, और जब दो सर्कल टच ना कर रहा हो, तब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, और ट्रांसवर्स टेंजेंट के लिए भी दोनों चीज एक बार देख करके आओगे कल। अगर मिलता है कहीं पे तो ठीक है, नहीं तो हम वो सब चीज बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इतना कुछ चेक करके आना, और भी हम कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करके रखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। कुछ पूछना है इसमें, कहीं दिक्कत आया किसी को इस चैप्टर में तो बताओ। एक और अच्छा सा रिलेशन था, वो याद नहीं आ रहा, वो कल ही हम क्वेश्चन कराएंगे। उसमें ऐसा कुछ था, एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर सर्कल था, पता नहीं कैसा क्वेश्चन था। ये बहुत सही क्वेश्चन है, इसको कल करवा देंगे। और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, एक बार तुम लोग इसके थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करने का कोशिश करना। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको बना जाओगे तो अच्छा रहेगा। कभी भी टाइम निकाल के, लेकिन इसको बनाना। एक्सरसाइज थर्ड नहीं, एक्सरसाइज 4 को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4। आप होमवर्क दे दिए? नहीं, अभी नहीं दिए हैं, कल दे देंगे। एक्सरसाइज 4 में से जरूर से बनाना सर। कभी। हाँ बोलो। सर आप इसका भी प्रिंट भेज दीजिएगा ना, आई मीन मॉड्यूल भेज दीजिएगा ना, भिजवा दीजिएगा ना। अच्छा, ये नहीं गया तुम लोग के पास? पहले का 3-4 जा चुका था ना शायद। और सर मेरे को मूल कंसेप्ट का भी नहीं मिला है। ठीक है, तो वो भी सर ऐड करवा बहुत सारा दीजिएगा। है सर जो चाहिए। एक बार भेज दो तुम लिख करके। हम कुछ लोगों को भिजवाए थे शायद, नहीं ज्यादा को नहीं भिजवाए थे, 2 लोग के पास गया था शायद। तुम भेज, आई थिंक ना ही केमिकल बॉन्डिंग होगा, ना ही केमिकल इक्विलिब्रियम, गैसियस सर स्टेट, कुछ नहीं है, नहीं होगा। जितना भी लेवल सर हुआ मेरे उसमें पास आधा तो 11 का वही कुछ है। नहीं है। अच्छा ठीक है, हम वो बात करके वो सारा प्रिंट करवा के भिजवा देते हैं। और 10th में मैथ्स का ये बुकलेट नहीं होगा, और पहला नहीं होगा शायद, रियल नंबर वाला भी नहीं होगा तुम लोग के पास, रियल नंबर पॉलिनोमियल सर नहीं वो है ना? तो है। वो है। हाँ सर। यस सर। क्वाड्रिलेटरल एक ही होगा, ट्रिगो का होगा ही होगा, और पैकेज 1, 2, सिमिलैरिटी 3 भी है। सिमिलैरिटी ट्रिगो में ही था, ये भिजवा देंगे। और बस एक यही बच रहा है, आई थिंक, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम 11 का जितना भी होता है वो निकल गया है, कुछ कुछ बुकलेट और रह गया है, वो भिजवा देते हैं। ठीक है। सर हाँ सर आप कब तक भिजवाइएगा? हाँ, मतलब हम तो यार वो अभी अतुल सर ही देख रहे हैं, वो जो नहीं तो सर मैं पार्सल आकर के खुद ही कलेक्ट कर लेता, तो ऑफिस ज्यादा बंद टाइम है, लगेगा तुमको तो। तुमको घर पे आना पड़ेगा कलेक्ट करने, इसलिए हम लोग नहीं बुला रहे हैं अभी। हम लोग प्रिंटर घर पे लेके चले गए, वहीं पे प्रिंट कर रहे हैं।